Second part of the lesson, Bear Story. The lady visited her sister every Sunday, leaving the bear on the chain the whole afternoon. जो लेडी थी वो अपने सिस्टर के पास जाती थी हर संडे को और उस बेयर को आफ्टरनून दोपहर में चेन से बांध कर जाती थी. वन संडे वाइल वॉकिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट शी फाउंड हिम फॉलोइंग हर. एक संडे को जब वह गहरे जंगल में से जा रही थी तो उसने देखा कि वह उसके पीछे आ रहा था. She was so angry with the disobedient bear that she beat him on the nose with her umbrella. वह इतना गुस्सा हुई कि उसने उसका कहना नहीं माना और उसको अम्ब्रेला जो है जोर से उसकी नाक पर दे मारा. बट द बेयर वॉज रियली फ्रेंडली. लेकिन जो बेयर था वो वास्तव में बहुत ही अच्छे मित्रतापूर्ण व्यवहार का था. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. He was also put on the chain on Sundays when his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake. बेयर को जो पेट बेयर था उस लेडी का वह संडेज को भी वह उसको चेन में रखा जाता था उसको जब वह उसकी मालकिन व्हेन हिज मिस्ट्रेस जब उसकी मालकिन अपने संडे की दोपहर अपनी सिस्टर के साथ बिताने जाती थी जो कि माउंटेन लेक की दूसरी साइड रहती थी अकेले घर में. ए गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट. और उसको जाने में करीब 1 घंटा लगता था उस गहरे जंगल में से. It was not supposed to be good for him to wander about in the forest with all its temptations. और इसके लिए बेयर के लिए अच्छा नहीं था कि वो उस जंगल में घूमे विद ऑल इट्स टेम्पटेशन. टेम्पटेशन मीन्स मतलब ललचाने वाली चीज़ों को देखते हुए. इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड. तो ये अच्छा था कि वो सुरक्षित ही रहे. He was also a bad sailor and had once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore. और वह एक बुरा सैलर भी था. बुरा सैलर मतलब नाविक होता है वैसे तो, लेकिन वो सवारी करने वाले के लिए यहाँ पे सैलर लगाया है उसने. वह बुरा सवार भी था क्योंकि एक बार वह इतना डरा. फ्राइट मतलब डर गया. एट ए सडन गस्ट ऑफ विंड. हवा के तेज़ झोंके के कारण वह इतना डर गया कि उसने बोट को अपसेट कर दिया, बोट को हिला दिया, जिसके कारण उसको और उसकी मालकिन को किनारे तक तैर कर आना पड़ा. इट मीन्स जो बोट थी वो पलट गई. नाउ ही न्यू क्वाइट वेल व्हाट इट मेंट व्हेन हिज मिस्ट्रेस पुट हिम ऑन द चेन ऑन संडेज. नाउ ही न्यू क्वाइट वेल. उसको अच्छी तरह से पता चल गया था कि संडेज को उसकी मिस्ट्रेस उसको चेन में बांध कर क्यों रखती थी. विद ए फ्रेंडली टैप ऑन हिज हेड एंड द प्रोमिस ऑफ एन एप्पल ऑन हर रिटर्न. और उसको एक फ्रेंडली टैप उसको थपथपा कर जाती थी उसके सिर पर और उसको प्रोमिस होता था कि लौटने पर उसको एक एप्पल मिलेगा. इफ़ ही हैड बीन गुड ड्यूरिंग हर एब्सेंस. अगर वह उसकी एब्सेंस में अगर वो ठीक ठाक रहता है, ठीक से रहता है, तो उसको एक एप्पल भी मिलेगा आने के बाद. ये उस प्रोमिस रहता था. ही वॉज सॉरी बट रिजाइंड. उसको दुख होता था पर वह रिजाइन मतलब उसको छोड़ देता था. लाइक ए गुड डॉग व्हेन हिज मिस्ट्रेस टेल्स हिम ही कैन नॉट कम विद हर फॉर ए वॉक. जब उसकी मिस्ट्रेस उसकी मालकिन उसको कहती थी कि वो वॉक के लिए उसके साथ नहीं आ सकता तो उसको दुख तो होता था लेकिन मान जाता था. रिजाइंड. One Sunday when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath.
behind her. एक संडे को जब वह लेडी उसको बांध कर अब सामान्य तरीके से हमेशा की तरह आधे फॉरेस्ट तक जा चुकी थी, उसने अचानक सोचा कि उसको कुछ सुनाई पड़ा था, जैसे कि कोई ट्री की ब्रांच टूटी हो ऑन द विंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर। उसके पीछे जो घुमावदार जो पैदल रास्ता था उसको महसूस हुआ कि कुछ ट्री की ब्रांच टूटी है, आवाज़ सुनाई पड़ी उसको। शी लुक्ड बैक एंड वाज हॉरिफाइड टू सी द बेयर कमिंग अलोंग फुल स्पीड। उसने पीछे मुड़कर देखा और ये देखकर डर गई कि जो वो बेयर था उसके पीछे पूरी स्पीड के साथ आ रहा था। बेयर्स लुक एज इफ दे मूव अलोंग क्वाइट स्लोली बट दे सफल अलोंग मच फास्टर देन ए ट्रोटिंग हॉर्स। बेयर्स ऐसा लगता है कि मूव अलोंग क्वाइट स्लोली, जैसे धीरे चल रहे हों, लेकिन वास्तव में वो एक ट्रोटिंग हॉर्स, ट्रोटिंग मतलब जो नॉर्मल वॉक से अगर फास्ट चलता है एक हॉर्स, दौड़ता भी नहीं है लेकिन तेज़ चलते हुए हॉर्स से ज़्यादा फास्ट होते हैं। इन ए मिनट ही हैड जॉइंड हर, और थोड़ी देर में वह बिल्कुल उसको उसने ज्वाइन कर लिया, बिल्कुल पास पहुंच गया। पेंटिंग एंड स्नीफिंग, उस फुल ऑफ ब्रेथलेसनेस, सांस फूली हुई थी, और स्नीफिंग वह नाक से बहुत ज़ोर से मतलब उसको स्नीफिंग मतलब सूंघ भी रहा था, मतलब नाक से तेज़ सांसें चल रही थी उसको। टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस, अपने नॉर्मल प्लेस पर आने के लिए, डॉग फैशन एट हर हिल्स, और बिल्कुल वह अपने भागता हुआ जो है, जैसे एक डॉग होता है कुत्ते की तरह भागता हुआ वहाँ तक आता है और अपनी हिल्स पे एज यूजुअल खड़ा होता है। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, जो लेडी थी वो बड़ा गुस्सा हो गई। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, वह पहले ही लेट हो चुकी थी लंच के लिए। देर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, उसके पास समय नहीं था कि उसको वापस छोड़ कर आए घर पर। शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विद हर, वह यह भी नहीं चाहती थी कि उसके साथ आए। एंड बिसाइड्स इट वॉज वेरी नोटी ऑफ हिम टू हैव डिसओबेड हर, और इसके अतिरिक्त उसको गुस्सा क्यों था, क्योंकि उसने, इट वॉज वेरी नोटी ऑफ हिम, ये उसकी बड़ी शरारत थी कि उसने उसका कहना नहीं माना था। शी टोल्ड हिम इन हर स्वीरेस्ट वॉइस, उसने बड़े गुस्से वाली आवाज़ से, तेज आवाज़ से कहा, टू गो बैक एट वंस, एकदम से वापस लौट जाए। मिनेसिंग हिम विद हर पैरासोल, मिनेसिंग मतलब उसको स्कोल्डिंग, उसको धमकाते हुए, उसको वार्निंग, मिनेसिंग वार्निंग, वार्नड हिम विद हर पैरासोल, पैरासोल मतलब अम्ब्रेला, अपने अम्ब्रेला को दिखाकर उसने उसको धमकाया और वापस जाने के लिए कहा। ही स्टॉप्ड ए मोमेंट, वह थोड़ी देर के लिए रुका। एंड लुक्ड एट हर विद हिज कनिंग आइज, और अपनी कनिंग आइज मतलब चालाक आँखों के साथ उसको देखता रहा। बट डिड नॉट वॉन्ट टू गो बैक एंड केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर, लेकिन वापस नहीं जाना चाहता था वो, और स्निफिंग करता रहा, यानी कि उसकी जो है अपनी नाक से जो है वो स्निफिंग, तेज सांसें निकालता रहा। व्हेन द लेडी सॉ दैट ही हैड इवन लॉस्ट हिज न्यू कॉलर शी गोट स्टिल मोर एंग्री, और जब लेडी ने देखा कि उसको नया कॉलर जो उसने लिया था, कॉलर गले का पट्टा जो होता है वो लिया था, वो भी उसके गले में नहीं है, वो उसने गुम कर दिया है, वो उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आया। एंड हिट हिम ऑन द नोज विद हर पैरासोल सो हार्ड दैट इट मेक इन टू, और उसने उसको इतना गुस्सा आया कि उसने अपने छाते को उसके नाक पर जोर से मारा, जिससे उसका छाता जो है टूट गया और दो दो टुकड़े हो गए उसके, ब्रोक इन टू। ही स्टॉप्ड अगेन, वह रुक गया फिर से। शूक हिज हेड, अपने सिर को हिलाया। एंड ओपन हिज माउथ सेवरल टाइम्स एज इफ ही वांटेड टू से समथिंग, और अपने मुंह को 2-3 बार खोलने की कोशिश की, कई बार खोलने की कोशिश की, जैसे कुछ कहना चाहता था। देन ही टर्न्ड राउंड एंड बिगेन टू सफल, और फिर वो वापस मुड़ा। बिगेन टू सफल मतलब ड्रैग्ड, मतलब एक तरीके से अपने को घसीटता हुआ। बिगेन टू सफल back the way he had come, stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him,
और वह सफल बैक, वो वापस मुड़कर चल पड़ा जिस रास्ते से वो आया था। स्टॉपिंग नाउ एंड देन, बीच में रुक रुक कर वह पीछे मुड़कर उस लेडी को देखता जब तक वो लास्ट सी लॉस साइट ऑफ हिम, जब तक उसके वो नज़रों से ओझल नहीं हो गया, जब तक वह नज़रों से जो उसकी वो लेडी ओझल नहीं हो गई, मतलब दिखाई देना बंद नहीं हो गई। व्हेन द लेडी केम होम इन द इवनिंग, जब वह लेडी शाम को घर आई, द बेयर वाज सिटिंग इन हिज यूजुअल प्लेस आउटसाइड हिज कैनल लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ। जो बेयर था वो अपनी कैनल के बाहर बैठा हुआ था, वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, और उसको बड़ा दुख हो रहा था। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, लेडी अब भी गुस्से में थी। शी वेंट अप टू हिम एंड बिगेन टू स्कोल्ड हिम, वह उसके पास गई और उसको धमकाने लग गई। मोस्ट सीवियरली एंड सेड ही वुड हैव टू बी चेंड फॉर 2 more days, बहुत तेज़ आवाज़ में, और कहा कि अब उसको 2 दिन और ज़्यादा चेन बांध कर रखेगी। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बेयर एज इफ ही हैड बीन हर सन रश्ड आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री। जो ओल्ड कुक था वो भी उसको बेयर को अपने बेटे की तरह प्यार करता था, दौड़कर किचन से बाहर आया गुस्से में, वह गुस्से में था। व्हाट आर यू स्कोल्डिंग हिम फॉर मिसेस, अब वो अपनी लोकल लैंग्वेज में मिसेस कहता है मिस्ट्रेस को, तो कहते हैं किस लिए आप इसको धमका रही हैं। सेड द कुक ही हैज़ बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे, उसने कहा कि यह सारा दिन इतना अच्छा रहा है, इतना शुद्ध रहा है जितना कि गोल्ड होता है पूरा दिन। यानी कि यहाँ पे मतलब बिल्कुल उसने ओबेड हर कंप्लीटली, उसने पूरी तरह से उसका इंस्ट्रक्शन का पालन किया है। एज गुड एज गोल्ड का मतलब यहाँ पे ब्लेस हिम ही हैज़ बीन सिटिंग हियर क्वाइट स्टिल ऑन हिज हॉन्चेस एज मीक एज एन एंजल, इतना ही प्योरिटी के साथ जितना कि एक एंजल जो देवलोक की परी होती है उसकी तरह से अपने यहाँ पे बैठा हुआ है। ये हैज़ बिन सिटिंग हेयर क्वाइट वेल ऑन हिज हॉन्चेस, मतलब पिछली पैरों के ऊपर बैठा हुआ है, जैसे कि एक एंजल अच्छी होती है, एज गुड एज एन एंजल, उसी तरह से ये इसने अच्छा व्यवहार दिखाया है। लुकिंग द होल टाइम टुवार्ड्स द गेट फॉर यू टू कम बैक, और पूरे समय ये गेट की तरफ देखता रहा तुम्हारी वेट करते हुए कि तुम कब वापस आओगी। ये नाउ यू कैन इमेजिन who was that bear which was following her in the deep forest. The story has been written by Axel Manthi. Okay, the chapter is complete now. Listen it carefully and you will go in the comment box and write done there for your to show your presence. Okay, bye.